एस जयशंकर के रूस पहुंचते ही पूरी दुनिया में हुई भारत की तारीफ। जयशंकर ने दोहराई मोदी जी की युद्ध वाली बात, तो अमेरिका समेत पूरी दुनिया हुई खुश। अमेरिका और पश्चिमी देशों ने कहा भारत है विश्व गुरु। यूएनएससी स्थायी सीट को लेकर भारत के लिए आएगा प्रस्ताव। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते ही है कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी रूस के दौरे पर गए थे। और दोस्तों, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी के इस दौरे को पूरी दुनिया ने काफ़ी पैनी नज़र से देखा, क्योंकि एस जयशंकर अब उस संकट को मिटाने जा रहे हैं जिसने पूरी दुनिया को आर्थिक चपेट में ले रखा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 8 महीनों से रूस और यूक्रेन के बीच भयंकर युद्ध चल रहा है, और इस कारण जो कि पूरी दुनिया में बहुत से खाद्यान्न वस्तुओं का निर्यात करते थे वह अब बिल्कुल रुक चुका है। उन चीज़ों के दाम काफ़ी ज़्यादा महंगे हो गए हैं, जिस कारण पूरी दुनिया आज महंगाई का सामना कर रही है। दोस्तों, पूरी दुनिया का यह समझ लीजिए कि 80% गेहूं का निर्यात रूस और यूक्रेन मिलकर करा करते थे, लेकिन जब से यह युद्ध शुरू हुआ है तो दोस्तों दोनों देशों ने एक दूसरे पर इतने बम गोले बरसाए हैं कि खाने लायक तो छोड़ो, रहने लायक एक जगह भी नहीं बची है। यूक्रेन में तो खेती तो दूर की बात है। और दोस्तों, जो कि कच्चे तेल और कोयला उत्पादक का एक बहुत बड़ा देश है, वह पिछले 8 महीनों से जिस तरह युद्ध में घिरा है उसके कारण भी कच्चे तेल और कोयले के दाम काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। और दोस्तों, अब वर्तमान में रूस और यूक्रेन के युद्ध की वजह से हालत यह हो गई है कि अब पूरी दुनिया इस युद्ध का अंत चाहती है। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि वर्तमान में आजकल सभी देश आर्थिक रूप से इतने जुड़े हुए हैं कि कहीं भी किसी भी जगह युद्ध हो रहा है उसका नकारात्मक प्रभाव पूरी दुनिया पर भी पड़ता है। लेकिन दोस्तों, अब जैसे ही युद्ध को खत्म करने की बात आती है तो समस्या यही आती है कि आखिर इस युद्ध को शांत कौन करवाएगा। दोस्तों, एक तरफ पश्चिमी देशों को देखें और अमेरिका को देखें तो उनको देखकर तो साफ साफ पता चलता है कि यह तो पूरी तरह से यूक्रेन की तरफ है, जहां कभी अमेरिका तो कभी ब्रिटेन युद्ध को और बढ़ाने के लिए यूक्रेन को सैन्य हथियार से लेकर $बिलियन तक दे रहे हैं। और दोस्तों, यही कारण है कि रूस को पश्चिमी यूरोप और अमेरिका समेत इस पूरे क्षेत्र में एक भी ऐसा देश नहीं दिखता जिसका स्वभाव भेदभाव से रहित हो, जो कि यूक्रेन के साथ युद्ध में उसकी सहायता ना कर रहा हो। और दोस्तों, यदि बात करें इधर एशिया की तरह, तो यहाँ कोई अगर बड़ी पावर दिखती है तो वो एक भारत और दूसरा चीन ही है। अब दोस्तों, बात करें चीन की, तो पश्चिमी देश और अमेरिका चीन से इसलिए जले भुने बैठे हैं क्योंकि वह जानते हैं कि जब से रूस से सभी पश्चिमी देशों की कंपनियां अमेरिका की कंपनियों ने एग्जिट किया है, तब से रूस के पूरे मार्केट को चीन ने संभाल लिया है। और जो अमेरिका प्रतिबंध लगाकर अपनी कंपनियों को वापस बुलाकर रूस को आर्थिक नुकसान पहुंचाना चाहता था, वह चीन के द्वारा जो मार्केट कैप्चर करी गई है उसने पूरा अमेरिका का प्लान विफल कर दिया है। अब दोस्तों, भारत के अलावा कोई ऐसा देश नहीं दिखता जो एक तो सुपर पावर कंट्री हो और दूसरा जिसका दोनों के साथ संबंध काफ़ी न्यूट्रल हो, भेदभाव रहित हो, और ऐसा देश जिसकी दोनों देश इज्जत करते हो। ऐसे में दोस्तों, कुल मिलाकर भारत ही एक ऐसा देश है जो पूरी दुनिया को देखता है कि इस दोस्त को अगर कोई शांत कर सकता है तो वो भारत ही है। अब दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कई बार यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कई बार पीएम मोदी को फोन करा है, खासकर रूस के भयानक हमले को लेकर। और दोस्तों, भारत के पीएम मोदी जी ने कई बार रूस के राष्ट्रपति पुतिन के साथ इस युद्ध को रोकने की बात भी की है। और दोस्तों, इतना ही नहीं, हाल ही में जब सितंबर महीने में शंघाई सहयोग संगठन की मीटिंग हुई थी तो वहां भी भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन को यह कहा था कि यह युद्ध का समय नहीं है। अब दोस्तों, रूस जो कि अपने आधुनिक हथियारों के लिए पूरी दुनिया में पहले स्थान पर आता है, उसको युद्ध को रोकने के लिए मना करना अपने आप में यह दिखाता है कि भारत कितना शक्तिशाली देश है, कूटनीति और सैन्य दोनों प्रकार से। और दोस्तों, अब जब भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी रूस के दौरे पर गए हैं तो पूरी दुनिया इसी नज़र से देख रही है कि अब रूस और यूक्रेन के युद्ध को शांत करने के लिए भारत मध्यस्थता करने वाला है।
और दोस्तों ये समझ लीजिए कि इसकी शुरुआत हो गई है। दोस्तों जब भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी रूस के दौरे पर पहुंचे तो उसके बाद उन्होंने रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर भी बात कही और पीएम मोदी की बात को दोहराते हुए रूस के रक्षा मंत्री को एक बार फिर वही बात कही कि यह समय युद्ध का नहीं है। जिसके बाद दोस्तों अमेरिका समेत पूरे पश्चिमी देशों में भारत के लिए खुशी की लहर उठने लगी और अमेरिका ने भी भारत के इस कदम का खुले मंच से स्वागत किया कि भारत ने दुनिया में शांति स्थापित करने के लिए काफी बड़ा कदम चला है। और दोस्तों भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी की यह बात सुन रूस ने भी यह सहमति जताई कि वह भी युद्ध को खत्म करना चाहता है। और दोस्तों अब यह साफ हो गया है कि इस युद्ध को खत्म करने के लिए रूस ने भारत से मध्यस्थता को लेकर सहमति जताई है। और दोस्तों पहली बार जब यूक्रेन ने भी भारत की मध्यस्थता को लेकर हामी भरी है और इस युद्ध को रोकने की बात कही है। हालांकि दोस्तों अभी युद्ध की प्रक्रिया को कैसे रोकना है इसको लेकर भारत के विदेश मंत्री रूस के साथ बातचीत कर रहे हैं और भारत, रूस और यूक्रेन मिलकर एक जगह तय कर रहे हैं जहां भारत बैठकर आमने सामने रूस और यूक्रेन को बातचीत के लिए एक जगह ला सके। लेकिन दोस्तों आप यकीन मानिए कि जो कदम भारत उठा रहा है इतना साहस किसी और देश में नहीं है, ना ही यूक्रेन और ना ही रूस। ये दोनों देश किसी और देश पर विश्वास करते हैं जो कि इतना ताकतवर हो और जिसकी पूरे विश्व में इतनी इज्जत होती है। अब दोस्तों भारत के इस कदम को एक अमेरिकी समेत पश्चिमी देश मान गए हैं कि भारत ही वास्तव में विश्व गुरु है। लेकिन दोस्तों भारत के नज़रिए से देखें तो आखिर भारत को इससे क्या फायदा। दोस्तों जियोपॉलिटिक्स की इस दुनिया में सभी देश अपना हित पहले से देखते हैं, तो भारत अपना हित क्यों ना देखे। दोस्तों जहां भारत विश्व शांति के लिए इतना बड़ा कदम उठा रहा है, ऐसे में सवाल एक बार फिर यूएनएससी की स्थायी सदस्यता को लेकर उठता है कि क्या जिसको पूरी दुनिया विश्व गुरु मान रही है उसको लेकर अभी तक यूएनएससी चुप क्यों है। क्यों यूएनएससी की स्थायी सदस्यता भारत को नहीं मिल रही। जब भारत रूस और यूक्रेन के बीच मध्यस्थता कराने के लिए तैयार है तो क्या संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत की संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थायी सदस्यता के लिए चुने जाने को लेकर कोई प्रस्ताव आएगा। क्या पश्चिमी देश अपने निजी हित को छोड़कर अपनी शक्तियों का बंटवारा करने के लिए इस बात पर राजी होंगे, यह सबसे बड़ा सवाल उठता है। और दोस्तों ये बात तो जियोपॉलिटिक्स एक्सपर्ट से लेकर कई अफ्रीकी देशों और पूरी दुनिया में जा चुकी है कि भारत बहुत ही न्यूट्रल कंट्री है जो कभी भी किसी देश के पक्ष में नहीं जाता और हमेशा विश्व शांति, आतंकवाद को खत्म करने की बात करता है। ऐसे में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश, चौथी सबसे बड़ी पावरफुल मिलिट्री बन जाने वाला देश, एशिया में सबसे ताकतवर देश, दुनिया की सबसे बड़ी चौथी अर्थव्यवस्था वाला देश आखिर संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थायी सदस्य क्यों नहीं है। लेकिन दोस्तों इस बात के काफ़ी ज़्यादा हाई चांसेस है कि अगर भारत यूक्रेन आज रूस के बीच आमने सामने बैठकर इस युद्ध को समाप्त करवा देते हैं तो ये समझ लीजिए यूएनएससी की स्थायी सदस्यता के लिए भारत अपनी 101% दावेदारी सिद्ध कर देगा और मजबूरन फिर संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी देशों को प्रस्ताव लाना होगा और चीन के मना करने के बावजूद भी भारत को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थायी सदस्यता दी जाएगी। ऐसे में दोस्तों आपका इस खबर पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।